Shiv Prasad, Additional CP Admin Murli Krishna Garu, Law and Order Chauhan Garu, all DCPs of 5 zones, officers of City Armed Reserve, CPL, Special Branch, Organizing Committee, officers from CCS, DD, all traffic branch officers, distinguished invitees, member of media, press. ఈ ఫంక్షన్లో మీ అందరికీ నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి వెల్కమ్ చేస్తున్నాము. యాన్యువల్ ఈవెంట్ స్పోర్ట్స్ ఫంక్షన్ ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్గా జనవరి లేకపోతే ఫిబ్రవరి మంత్లో ఇదికి ఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది. లాస్ట్ 1 ఇయర్ సిటీ పోలీస్కి ఒక చాలా ఈవెంట్ఫుల్ ఇయర్ ఉంది. అన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ బందోబస్త్, రిలీజియస్ ఫెస్టివల్ బందోబస్త్, అందరు విఐపీస్కి వివిఐపీస్ మూవ్మెంట్, తర్వాత లాస్ట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2018 స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్, ఇవన్నీ ప్రశాంతంగా జరిగింది. and most important without any incident. ये सब इवेंट्स के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जितने ब्रांच हैं जो हमारे सामने खड़े हैं और हमारे साथ में हैं, ये पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है. और आज जब हमारे प्रियतम होम मिनिस्टर साहब इनकी मौजूदगी में आज स्पोर्ट्स और गेम्स का फाइनल कंक्लूजन सेरेमनी हो रहा है, तो हम लोगों के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे प्रियतम होम मिनिस्टर साहब हम लोगों के साथ यहाँ हैं, हमारे साथ हैं. नए स्टेट तेलंगाना बनने के बाद 2014 में बहुत लोगों के अंदर कुछ डाउट था कि ये नया स्टेट कैसा रहेगा, इस नए स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी रहेगी, नए स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद का इमेज कैसा रहेगा. तो पिछले 4 साल में खास करके सिटी पुलिस के हमारे सारे ऑफिसर्स जो आज हम सब के सामने खड़े हैं, सभी 5 जोन के और स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे ट्रैफिक, CCS, CSW, ये लोग सब मिलकर हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे दुनिया में दिखा दिए कि हैदराबाद सबसे अव्वल नंबर का शहर है. जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो पिछले 4 साल में हर इंडेक्स में तेलंगाना और हैदराबाद सबसे आगे रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो भी अवार्ड्स ट्रॉफी दिए गए हैं, हर अवार्ड्स और ट्रॉफी में हमारे शहर का नाम ज़रूर जिक्र होता है उसका. ऐसे मौके पे खास करके हमारे जो कांस्टेबल ऑफिसर हैं, जिनका नंबर हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, हैदराबाद शहर में हम लोग कहते हैं कि हैदराबाद शहर का सबसे बड़ा फैमिली, सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली जो है वो है हैदराबाद सिटी पुलिस का फैमिली. और इस हैदराबाद सिटी पुलिस फैमिली में जो सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत है वो है हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स. और ये पूरा क्रेडिट हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स को जाता है कि जो सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव है, आज की तारीख में कितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस क्यों नहीं आए, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों नहीं आए, लेकिन हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स, हमारे सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स, उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है पेशेंस. कभी भी किसी सिचुएशन में अचानक रिएक्ट नहीं करते हैं. हर सिचुएशन को सोच समझकर, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है सिविल पुलिस का,
मिनिमम फोर्स, और वो भी जहां उसकी ज़रूरत हो। तो ये सब खास करके जो हमारे नए ऑफिसर्स लोग आ रहे हैं, आज दिन में करीब 2 बजे अपोलो हॉस्पिटल हम गए। हमारे 2 कांस्टेबल ऑफिसर्स जो खम्मम के पास एक रोड एक्सीडेंट में उनको चोट लगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैश वो कैरी कर रहे थे, कैश एस्कॉर्ट ड्यूटी, और गलती ड्राइवर की थी, लेकिन उसमें हमारे जवान, हमारे ऑफिसर का इंजरी हुआ। दोनों 2018 बैच के हैं। उनके पेरेंट्स, उनकी मदर वहीं पे खड़ी थी, उनसे हमारी बातचीत हुई, और उनकी मदर से बात करने पर मुझे लगा कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कांस्टेबल ऑफिसर्स के जो फैमिली मेंबर हैं, उनके अंदर कितना जोश है, उनके अंदर कितना जोश है कि हमारा लड़का जो अभी हॉस्पिटल के बेड पर है, लेकिन वो उसकी मदर कह रही है कि ये तो अपना ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में तो रिस्क होता ही है। ये इतनी अच्छी बात है। अपोलो हॉस्पिटल में वहां जो हमारे डॉक्टर्स लोग थे, हमारे जो डॉक्टर लोग थे, वो देखकर बहुत परेशान थे कि इतना जोश रहता है। ये पूरे इंसिडेंट में एक दुख की बात है कि हमारे एक कांस्टेबल ऑफिसर, उनका वहां पे एक्सीडेंट में डेथ हुआ। इससे ज़्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। और उनके फैमिली को हमारे पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से जो सांत्वना, जो उनके साथ उनके गम में हम लोग शरीक होते हैं। इस मौका का आज हम यहाँ जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई भी क्राइसिस सिचुएशन आता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो दूसरे इशू से जुड़ा हुआ हो जिसका डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स, हमारे सब इंस्पेक्टर ऑफिसर्स हर वक्त 24 आवर्स ड्यूटी पर तैयार रहते हैं। जिस समय छुट्टी में बाकी लोग के डिपार्टमेंट के लोग घर में अपने आराम से रहते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स रात को 2 बजे 4 बजे पेट्रोलिंग ड्यूटी करते रहते हैं। तो ऐसे मौके पे जब आप लोग सब आज हमारे सामने हैं और हमारे होम मिनिस्टर साहब आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपके एनकरेजमेंट के लिए यहाँ पे खुद मौजूद हैं, तो आप लोग सबको पूरे शहर के तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ। हैदराबाद सिटी पुलिस आज करीब 700 लोग पार्टिसिपेट किए ऑफिसर्स इस स्पोर्ट्स इवेंट में, और जो भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट किए उसके जो विनर्स हैं उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन बधाई के एक्चुअली सब जो लोग पार्टिसिपेट किए सभी उसके हकदार हैं। पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग। स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ी अहमियत चीज़ है कि हम लोग जो भी काम करते हैं मिलकर करते हैं, एक टीम की हैसियत से करते हैं। कभी भी इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए नहीं रहना चाहिए, हर काम मिलकर करना है। चाहे वो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो पेट्रोलिंग ड्यूटी हो, इन्वेस्टिगेशन का ड्यूटी हो, हर काम हम लोग टीम के हैसियत से करते हैं। आज की तारीख में हम लोग जब लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम जो हमारा कोर ड्यूटी है, उसके अलावा पब्लिक को अपने से करीब करने के लिए हम लोग हर एक्सरसाइज में पब्लिक को अपने साथ रखते हैं। रात के वक्त जब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम में जाते हैं तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के मदद से, सीसीटीवी कैमरा की मदद से कोई भी मुश्किल से मुश्किल केस हो, हम लोग 24 आवर्स में उसको डिटेक्ट करते हैं। आप लोग को मालूम होगा, पिछले साल निज़ाम म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। निज़ाम म्यूज़ियम में एक गोल्डन टिफ़िन जिसमें जवाहरात और महंगे महंगे स्टोन जड़े हुए थे, उसकी चोरी हुई और उसकी चर्चा दिल्ली, बंबई सभी बड़े शहरों में हुई। रिकॉर्ड 7 डेज के अंदर हमारे ऑफिसर्स उसको डिटेक्ट किए और उसका जिक्र सभी अखबार में, लंदन टाइम्स में उसका रिपोर्टिंग हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसका रिपोर्टिंग हुआ,
दुबई में उसका रिपोर्टिंग हुआ। ये सब हमारे हैदराबाद पुलिस का जो टीम एफर्ट है उसी का नतीजा है, और वही टीम एफर्ट का नमूना आज आप हमारे सामने खड़े होकर पेश कर रहे हैं। हमारे प्रियतम होम मिनिस्टर साहब हमारे सामने यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। सर, आपके लिए हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हम आपको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, एक वादा करना चाहते हैं कि आने वाले समय में 2019 में पब्लिक के तरफ से और भी हम लोग पब्लिक के करीब कैसे जाएं और उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन का काम करें, यही हमारा मकसद है। अंग्रेजों के समय जब पुलिस ऑफिसर का जिक्र होता था तो लोग डरते थे, वो एक दूसरा सिस्टम था। आज पुलिस ऑफिसर को देखकर लोग खुशी से मुस्कुराते हैं, उनके पास आकर हाथ मिलाते हैं। आज जब हमारी शी टीम और भरोसा का जिक्र होता है और कॉलेज में जब हमारे शी टीम के लोग जाते हैं तो उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लग जाती है। इसका मकसद यही है कि आज की तारीख में हम लोग कितने क्लोज हैं, पब्लिक के कितने क्लोज हैं। और ये सब इसीलिए संभव है कि जब 2014 में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब पहली बार स्पीच दिए थे सिकंदराबाद परेड ग्राउंड से, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना स्टेट का सबसे पहला प्रायोरिटी है, और लॉ एंड ऑर्डर के आने के बाद से ही हमारे स्टेट में बाहर की कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा। और दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया के जितने बड़ी कंपनी हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, यहाँ तक कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि अब एरोप्लेन का इंजन बनाने का फैक्ट्री भी यहाँ शुरू कर रही है, तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ कि यहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और इन सब का क्रेडिट हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स को जाता है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक बार फिर आप लोग सबको अपने तरफ से और अपने पूरे टीम के तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ख़ास करके हमारे होम मिनिस्टर साहब को कि वो यहाँ आकर हम लोगों का एनकरेजमेंट किए और उनके लीडरशिप में, उनके कमांडरशिप में, उनके गार्जियनशिप में हम लोग और आगे जाएंगे। हैदराबाद पुलिस का नाम हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में सबसे अच्छा नंबर 1 होगा, ये हमारा वादा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।